महर्षि पतंजलि को शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। पुराणों में ऐसा लिखा है कि शेषनाग के अवतार के रूप में उन्होंने धरती पर जन्म लिया और भगवान विष्णु के बताए गए योग के रास्ते को एक सूत्र में एक बांध दिया और पतंजलि योग दर्शन नामक ग्रंथ में उसका वर्णन किया। पतंजलि ने जो भी किया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि पतंजलि के योग सूत्र इस योग और आध्यात्म की दुनिया के नींव हैं। अगर नींव मजबूत हो तो इमारत खड़ी होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति अध्यात्म या फिर ध्यान आदि के क्षेत्र में बढ़ना चाहता है, योग आदि में बढ़ना चाहता है, तो उसे पतंजलि योग सूत्रों के बारे में जरूर जानना चाहिए। पतंजलि योग सूत्रों में पहला जो है उसमें समाधिपात का वर्णन किया है। आधे लोग तो यह भी नहीं जानते कि योग का अर्थ क्या होता है। योग का अर्थ होता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। कुछ लोग तो सोचते हैं कि इससे शरीर स्वस्थ रहता है, जबकि इससे शरीर के साथ में मन भी स्वस्थ रहता है और आत्मा को पोषण मिलता है। योग जो होता है वो आत्मा का भोजन होता है। अगर आप आत्मा को योग और ध्यान दे रहे हैं तो वह मजबूत होते जाएगी, और जिसकी आत्मा जितनी ज्यादा मजबूत होगी वह इस संसार में उतना मजबूती से खड़ा रहेगा। पतंजलि ने पहला समाधिपाद का वर्णन किया, जिसमें पहला सूत्र था कि योग में अनुशासन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने योग शुरू किया और कल बंद कर दिया। योग में वे कहते हैं कि अगर आपको उच्च स्तर पर जाना है तो अनुशासन होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि मैंने ये शुरू किया है, इसे अंत तक ले जाऊंगा। एक मन में धारणा होनी चाहिए कि एक निश्चित समय पर मैं अभ्यास करूंगा। अभ्यास की कमी होने पर वह फलित नहीं होता। इसलिए यह कहते हैं कि अनुशासन होना बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं कि योग जो होता है वह चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त का अर्थ होता है मन। मन की वृत्ति क्या होगी? सोचना, विचार आना। बार बार आपके विचार आएंगे तो योग की घटना नहीं घटेगी। योग की घटना कब घटती है? यानी आत्मा कब परमात्मा के पास आती है? जब हम अपने इस शरीर में चल रहे विचारों को रोक देते हैं। आधे से ज्यादा तो लोग यही सोच रहे होंगे ध्यान करते समय कि कौन सी सब्जी लाना है, कौन सी सब्जी खाना है। आधे लोग ये सोच रहे होंगे बच्चे को स्कूल लेने जाना है। कुछ बॉस की टेंशन में होंगे। ऐसा करने पे योग नहीं होता। आप कर तो लेते हैं लेकिन आपको लाभ नहीं मिलता। सबसे पहले तो आपको अपने मन को शांत करना सीखना होगा। उसके लिए अनेक विधियां बताई गई है, उन विधियों का आपको अभ्यास करना होगा। लेकिन पहले फिलहाल ये सूत्र तो यही कह रहा है कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। आपने चित्त की वृत्ति यानी सोचने की वृत्ति पे निरोध कर दिया, अगर सब शून्य हो गया तो योग की घटना घट गई और आत्मा परमात्मा के पास आ गई। बस यही होता है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। और इस छोटे से कथन को इतने हल्के में मत लेना। ये कथन पूरे योग के सार को अपने अंदर लेके बैठा हुआ है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये तो छोटा सा सूत्र है, छोटा सा सूत्र नहीं है। यही तो है जो हमको सुनने के पास में ले जाएगा। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इतने सारे संसाधन, योग, धारणा, समाधि, जो सब कुछ बनाते हैं हम, विधियां बनाते हैं, अलग अलग विधियां बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? सिर्फ इसी एक सूत्र के लिए, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। इसलिए हम बहुत सारी प्रैक्टिस बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, वो सिर्फ एक सूत्र के लिए। इसलिए इसको हल्के में मत लेना, इसे मन में बिठा के रखना, क्योंकि यही फलित होगा। अगर आपको भी हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, और आगे हम और भी सूत्रों का वर्णन करेंगे, उसे आसान हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए उनके साथ में शेयर करिए जो इसमें रुचि रखते हैं।